जिसका कोई नहीं दुनिया में, उन अनाथों की जो माई है, औरों के काम आना ही जिंदगी है। यह बात जिसने समझाई है, भक्ति का ही एक रूप है सेवा। सेवा का ही तो नाम साई है। इन सूनी आंखों को इंतजार है किसी के आने का। रोज एक सपना पलता है किसी को जी भर के देखने का। कान उन कदमों की आहट सुनने को बेताब रहते हैं जिनकी आवाज उनके कानों की आदत थी। पर हर रोज फिर वही नाउम्मीदी और नाकामी की शाम ही हाथ आती। जीवन यात्रा में चलते चलते एक समय ऐसा भी आता है जब खुद हमारे कदम ही हमारा साथ नहीं देते। कभी खुद जिन हाथों ने एक नवजीवन को गढ़ा था, आज वो खुद किसी हाथ का सहारा ढूंढते हैं। जीवन के सबसे प्रारंभिक अवस्था में जब हम बोल के अपनी पीड़ा भी व्यक्त नहीं कर सकते, तब हमारे बिना एक शब्द बोले ही जिन्होंने हमारी सब जरूरतों को जान लिया था, हमारी जीवन रूपी बगिया के वो माली जिन्होंने एक बीज से सुंदर वृक्ष बनाने में हमारे लिए मौसम के हर थपेड़ों को सहा, हमारी एक खुशी के लिए अपने हर सुख से समझौता किया, आज वो बस थोड़े से प्यार और सम्मान की जगह उम्र के इस दौर में अपने जीवन के एकांकीपन से जूझ रहे हैं। कहते हैं कि उस निराकार ईश्वर का साकार रूप माँ होती है। जो हमारी नन्ही उंगलियों को थामकर हमें चलना सिखाती है। एक एक शब्द को संजोकर हमें बोलना सिखाती है। अर्थात माँ ही प्रथम गुरु है। तो फिर उसी के प्रति ये अनास्था और बेपरवाही कैसी? शायद इनके मन में चल रहे अंतर्द्वंद की गूंज इनके अपनों तक पहुंच पाती कि क्या कसूर था इनका, जो उम्र के इस आखिरी पड़ाव में ये इस तरह निराशा और अकेलेपन का जीवन जीने को मजबूर हो गए।
हर तरफ से निराश और हताश लोग जब उम्र के इस पड़ाव में सहारे की तलाश में इधर उधर घूमते, तो उम्मीद की एक किरण भी उनके लिए नामुमकिन सी लगती। ऐसे में द्वारका माई वृद्धाश्रम उनके लिए किसी वट वृक्ष से कम नहीं, जिसकी घनी छांव में उनको आश्रय के साथ साथ एक व्यवस्थित जीवन जीने का भी मौका मिलता है, जहां आकर वो एक बार फिर से कुछ अनजानों में कुछ अपनों को ढूंढते हैं। श्री साईनाथ महाराज ने अपने अवतारिक कार्यकाल के दौरान जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो था प्राणी सेवा या मानववादिता। हमारे परम सद्गुरु श्री साईं बाबा, जिन्होंने अपने अवतार काल में पुराणों की इस उक्ति को सार्थक किया कि ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात जड़ चेतन प्राणियों वाली यह समस्त सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है। संपूर्ण जगत के कण कण में ईश्वर का निवास है। श्री बाबा के अनुसार सेवा पाने का अधिकार सिर्फ मानव मात्र को ही नहीं, बल्कि समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब भी मानव की करुणा और प्रेम के साथ साथ उचित देखभाल के भी अधिकारी हैं। इस शिक्षा को बाबा ने अपनी लीलाओं के द्वारा प्रमाणित करके दिखाया। तभी तो लक्ष्मीबाई शिंदे द्वारा बाबा के लिए लाई गई समस्त भोजन सामग्री को एक कुत्ते के आगे रखवा दिया गया था, तथा यह सत्य प्रस्तुत किया कि प्रत्येक जीव में उस आत्मा रूपी परमात्मा का ही निवास है। उसी प्रकार से बाबा के हर भक्त का भी ये प्रयास रहता है कि वो बाबा की दी हुई इन अमूल्य शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सके और उनके द्वारा बताई और दिखाई हुई राह पे ही आगे बढ़े। राह में चलते चलते कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपके जीवन के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं, जिन्होंने सेवा के मार्ग को चुनकर अपनी जीवन यात्रा को और प्रशस्त किया। ऐसे ही बाबा की बताई राह पर चलने वाले बाबा के कुछ भक्तों में से एक भक्त हैं, जिनका नाम श्रीनिवासन जी है। श्रीनिवासन जी एक सामान्य पारिवारिक व्यक्ति होते हुए भी समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के दायरे को इतना कैसे बढ़ा पाए कि उन्होंने हर प्रकार से असहाय एवं उपेक्षित वृद्ध जनों के लिए द्वारका माई वृद्धाश्रम का निर्माण किया। ओम साई राम। द्वारका माई वृद्धाश्रम शिरडी साईं बाबा का दया से ही चलता, मैं इतना ही सोचता। उनका दया से सिर्फ मेरे को आंखों से पानी आता। ये आश्रम साईं बाबा बहुत अच्छा चलाता, वही अब आश्रम का मालिक है, वही ट्रस्टी है, ऐसा ही सोचता मैं। ओम साई राम। जहाँ जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ समय समय पर कुछ न कुछ दैनिक क्रियाकलाप भी चलते रहते हैं, जैसे कि सुबह की शुरुआत ईश्वर की आराधना के साथ से संपन्न होकर उसके उपरांत सही समय पर नाश्ता वितरण होता है, जिसमें कि समस्त भोज्य सामग्री को बाबा को अर्पण किया जाता है। और उनका धन्यवाद करने के बाद ही उसको ग्रहण किया जाता है। उसके बाद अपनी अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्यों में समय बिताने के बाद हियों की झरोखों से मैंने देखा जो सावरे, मन ही मन मुस्काए, मन में मन मुस्काए।
सुन रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने देख जरा देख में जाना, हुआ कसूर जुदा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। सब एक बार फिर से दोपहर के भोजन के लिए द्वारका माई वृद्धाश्रम में बने भोजन कक्ष में एकत्रित होते हैं। बाबा ने भी तो श्री साई सच्चरित में लिखा है कि दोपहर के समय अगर हमें भोजन ना मिले तो भूख से व्याकुल मन भोजन मिलने के बाद ही तृप्त होता है। दोपहर के भोजन के उपरांत थोड़े विश्राम के बाद शाम को घंटी बजने पर एक बार फिर सब एक साथ मिलकर सामूहिक स्तवन मंजरी का नियमित पाठ करते हैं। उससे फिर औरत ने संभाला आज तक, तो वो अभी कोरोना में चली गई, 27 दशा हो गई, तो मैं इधर आ गया। 1 बरस रह गया दोनों लड़के के पास, उनके सास की उनकी झगड़े हो रहे। मैं बोला मेरे वजह से तुमको तराश न को, मैं किधर अनाथ आश्रम में रहूँगा। इनको इधर पूछा, मेरे को इधर आके 1 महीना हो गया, मेरे को इधर कुछ तकलीफ नहीं, मैं खुशी में रहता था। जहाँ हर बेसहारा एक दूसरे का सहारा बना हुआ है और एक दूसरे की हिम्मत बनकर समाज में अपना योगदान भी दे रहा है। संतुलित आहार, एवं अपनों का ढेर सारा प्यार ही इस उम्र की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जिसको देने में हमसे हमेशा चूक हो जाती है। इसीलिए ही आज हमारे समाज में बहुत से वृद्धाश्रमों का निर्माण होने लगा है, जो कि शायद एक स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में माता पिता को हमारा आधार एवं जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर बताया गया है, जिनके इस प्रकार उपेक्षित होने पर हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ एवं कल्याणकारी समाज की आशा नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति में वृद्धाश्रमों जैसे स्थानों के लिए कोई जगह नहीं, जहां जीवन का सबसे नाजुक दौर यूं अकेले बिताना पड़े। वरन हमारा तो इतिहास रहा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम वाली विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जहां समस्त पृथ्वी ही हमारे घर समान है और सब एक ही परिवार के सदस्य। तो ऐसे में वृद्धाश्रमों के लिए कोई विकल्प ही नहीं। हम बस शादी करने का आराम थे, तब 2 बच्चे हुए, 1 लड़का 1 लड़की। दोनों अच्छे रहे, वो मर गए। मरने के बाद मैंने इधर आश्रम में आकर भर्ती हुई। बच्चे अच्छे देख रहे थे, फिर भी मैं इधर मजबूरी से आके भर्ती हुई। अब मेरा बेटा और मेरी बेटी
वो आराम है। बस मैं इधर ही रहने चाहती हूँ। और मैं यही बोलेंगी क्या, आश्रम बोला तो एक घर ही है, लेकिन वो उनके लिए घर है जिसका कोई नहीं है। मेरे बच्चे मुझे मिलने आए तो अच्छा लगता, लेकिन वो नहीं आ रहे। आज तो एक खुशी मिलता, मुझे दिल को आराम मिलता कि भाई मैंने जो दुख जिंदगी ने उठाया, ऐसे किसी को माँ बाप को तकलीफ ना हो, किसी के बच्चे ऐसे तकलीफ ना दे। ओल्ड एज वुमेन का हाउस नहीं होना चाहिए। सभी लोग ओल्ड एज वुमेन में डाल रहे, आराम से रहते। ये अच्छा नहीं है, बुरी बात है। और आश्रम में ना भेजो, सबको सबके लिए ख्याल रखना और उनकी सेवा करना, यही मेरा ख्याल है। मेरा जैसा ज़िंदगी किसी को ना दे भगवान। जब अपने घर में सुख मिलता है तो कोई बाहर जाएगा का? और माँ बाप को बाहर करना कितना गलत है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम भी माँ बाप होने वाले हैं, तुम्हारे भी यहाँ टाइम आएगा ना, ऐसा ही करना नहीं चाहिए। हर एक लड़का लड़की नो हाँ से सावध रहना चाहिए। अपने माँ पिता को ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए, यही मेरी विनती है बस। कोई संभालता नहीं, उनके लिए घर है। जिसका बच्चे है जो अपने माँ बाप को संभाल सकते हैं, वो लोग इधर नहीं आने का चाहिए, वो खुद संभालो। ऐसे ही लोग जिन्होंने अपने कार्यों द्वारा भक्ति के रूप को और विस्तारित किया। सर श्रीनिवास सर, ये शिरडी अपना विजयवाड़ा में एक उसके कॉलोनी में साईं बाबा मंदिर था, उधर सेवाएं करने का काम करते थे। स्कूल में जाने का, सेवा करने का, स्कूल से आने के बाद सेवा करने का, वही काम करते थे। उनको सेवा का बहुत पहले से ही लगाव है। एवं इस संदेश को ही दोहराया कि प्राणी सेवा ही माधव सेवा है। उनके द्वारा रचे प्राणियों की सेवा उनकी श्री साई के प्रति भक्ति का एक अति उत्कृष्ट रूप ही है। तो आइए हम सब भी ये संकल्प लें कि जैसे बाबा ने सभी को अपनाया, चाहे वो जीव जंतु के रूप में कुछ न बोल पाने वाले मूक पशु पक्षी हों जो अपनी व्यथा बोल के प्रकट नहीं कर सकते, या फिर मानव की भांति संवेदनाओं से भरे हुए हरे भरे वृक्ष ही क्यों न हो, गरीब, लाचार एवं हर प्रकार से असहाय लोग, हम उनके प्रति दयावान रहेंगे और यथा योग्य जो भी संभव हो सकेगा उनके सहायतार्थ करेंगे। तभी तो हम कह पाएंगे, सेवा नाम साई। मेरो मन साई धुन गाए रे, मेरो मन साई धुन गाए रे।